तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। भजनों की श्रृंखला में एक छोटे से भजन की प्रस्तुति के साथ। तुम्ही हो दयालु, तुम्ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। तुम्ही हो दयालु, तुम्ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। खुशबू ये कैसी गुलों में भरी, अनोखी प्रभु तेरी कारीगरी है। महकती है जिनसे ये बाग और बहारें, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। तुम्ही हो दया, तुम्ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। कठिन है बड़ी दाम, हुए जब घने जिंदगी अंधेरी, विपद में दुखी जीव तुमको पुकारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। तुम्ही हो दयालु, तुम्ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। वक्त के थपेड़ों ने धर मिला उस समय प्रभु तेरा सहारा। बिगड़े हुओं को तू ही संवारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। तुम्ही हो दया, तुम्ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। ये अनमोल तुम्ही, शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। तुम्हें छोड़ सत्यम जाए किस द्वारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। तुम्ही हो दयालु,
तुम ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं और इसी कारण से यह कार्यक्रम अब 3.5 साल से अधिक हो गया चलते हुए और अनवरत इसी प्रकार चलता रहे आप लोगों के सहयोग से। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज भजनों की श्रृंखला और उसके बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से कृपया आएं और अपना भजन प्रस्तुत करें। आदरणीय रजनी पिपलानी जी, और इसके बाद में माता राज लूथरा जी कृपया तैयार रहेंगी। नमस्ते जतेंद्र जी। नमस्ते जी कौशल्या जी। वो सादर नमस्ते। आवाज आई? हाँ जी आ रही है। ठीक है। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली शिप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली शिप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए है मोती, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं ही भटक रहा था तूफान में वो कश्ती, मैं दिया बुझा हुआ था, मैं दिया बुझा हुआ था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था
तेरी बंदगी से पहले। तू तो प्रभु बड़ा है, तू ही करुणा निधि है। तू तो प्रभु बड़ा है, तू ही करुणा निधि है। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पे आ पड़ी है। ना ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले। ना ये गीत ना गला। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी। बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा की भक्ति का गीत आपने बहुत भावपूर्ण तरीके से बोला। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। क्योंकि परमपिता परमात्मा की बंदगी से ही हमारी जो है वो मान सम्मान इज्जत बढ़ती है। और कहते हैं कि ए मेहरबान तूने दी जुबान, वरना थी मेरी आवाज क्या। तूने पर दिए तो मैं उड़ सका, वरना थी मेरी परवाज क्या। तूने दी समझ तो मैं समझा यह, कि तेरा राज क्या अंदाज क्या। अब तो तेरी शरण हूँ भगवान, मुझे और किसी पर नाज क्या। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ही हमारा यह सारा जीवन चलता है, और वही हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना परमपिता परमात्मा से हम सदैव करें। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आदरणीय धन्यवाद। माता रजनी पिपलानी जी। बहुत आइए सुंदर। आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से। कई हफ्ते उनका गला स्वस्थ नहीं था, इसलिए बोल नहीं पा रही थी, तो आज थोड़ा प्रयास करेंगी वो। तो माता राज लूथरा जी अपना भजन रखें। उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, सविता गुप्ता जी कानपुर से, शशि कोहली जी थाईलैंड से, विनोद बालाजी, निर्मल मल्होत्रा जी, जिनसे मेरा पीछे मिलना हुआ पहाड़गंज से, वो फरीदाबाद आई हुई थी, वीना गांधी जी, वेद प्रभा जी, प्रदीप कुमार पावा जी, आदरणीय आनंद स्वरूप चावला जी, कौशल्या अरोड़ा जी, राज अरोड़ा जी, साधना मित्तल जी, कांता जी, सावित्री दारा जी, उषा चितकारा जी, महिला प्रभारी आर्य केंद्रीय सभा, निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, अमृत सचदेवा जी, सुदर्शन चौधरी जी, कृष्णा गांधी जी, गीता बिरमानी जी, सभी का स्वागत ज्वाइन करने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलूथरा जी से, कृपया एक भजन आप रखें, और उसके बाद में सावित्री दारा जी कृपया तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते। जितेंद्र जी, आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ, गला तो मेरा आज भी ठीक नहीं है, पर मेरा मन कर रहा है बोलने को, इसलिए मैंने सोचा तो एक आसान सा भजन बोल रही हूँ। प्रभु भक्ति का, प्रभु प्रार्थना का गीत है। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तेरे बिन मैं हूँ तड़पता, तेरा जो आश्रय मिले। तेरे बिन मैं हूँ तड़पता, तेरा जो आश्रय मिले। छूट जाए सारे बंधन,
रास्ता सच्चा मिले, रास्ता सच्चा मिले। तेरे ही होवे पुजारी, सुख सदा पाते रहे। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तुझको ही हरदम पुकारूं, तू ही जीवन है मेरा। तुझको ही हरदम पुकारूं, तू ही जीवन है मेरा। बस तू ही हो भगवन, खत्म हो अब मैं मेरा, खत्म हो अब मैं मेरा। तेरे आनंद की झलक हर पल सदा पाते रहे। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तो अंत में कहा है, तेरी इस दहलीज से अब मुड़ कभी नहीं जाऊंगा। तेरी इस दहलीज से अब मुड़ कभी नहीं जाऊंगा। आशा है, विश्वास है, एक दिन तुझे पा जाऊंगा, एक दिन तुझे पा जाऊंगा। दूरी तुझसे हो कभी ना, दर्श तेरा पाते रहे। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण आते रहे। तेरी शरण आते रहे, तेरी शरण आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत माता जी धन्यवाद बहुत माता सुंदर, राजमित्रा माता जी। जी बहुत सुंदर भजन आपका। आप बोल पाए और बहुत अच्छे तरीके से हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से ही कल्याण, जैसा कि पहला गीत चल रहा था, उस परम पिता परमात्मा की शरण में हम सदा आते रहे और हमारे जीवन का सदा उत्थान होता रहे, क्योंकि परम पिता परमात्मा को छोड़ करके इस संसार में जीवन जीना निरर्थक है। इसीलिए हमेशा उस परम पिता परमात्मा का ही प्यार हमें मिलता रहे। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। उस परम पिता परमात्मा की शरण हमें सदा प्राप्त होती रहे। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपको इसी प्रकार से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य प्रदान करें, ताकि आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। आपको देख करके, आपका आशीर्वाद पा करके जितने भी लोग उपस्थित होते हैं कार्यक्रम में, सभी प्रसन्न होते हैं। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। विजय जी, आपसे आप सुन के ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और रहा बहुत बहुत खुश है। बहुत सुंदर, आप तो प्रेरणा स्रोत हो माता जी हमारे सबके। इसी प्रकार आपका स्वास्थ्य अच्छा बना मेरा रहे। नाम लिखा हुआ है, ये मैंने ईश्वर पिछली की बार दया, लिखा था। ईश्वर की दया है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये उसी की जी, देन है, या कह लो कि टिकारा की भूमि की देन है। बस मैं और कुछ नहीं कहती, बस यही मेरे पास है, मैं अपने आप कुछ भी नहीं हूँ। हाँ चलिए बहुत धन्यवाद। नाम लिखा हुआ है, पिछली बार लिखवाया था तो। कमलास जी, पिछली बार भजन हुआ था आपका पिछले हफ्ते? नहीं, पिछली बार वो आपकी बहन ने मेरा नाम लिखा था, नहीं हुआ था। उन्होंने अपना भजन कराया था आपका, आशा जी ने। नहीं। हाँ चलिए बहुत धन्यवाद।
हमें आगे चांस दोगे कृष्णा बढ़ते गांधी? हुए जी जी आदरणीय सावित्री दारा जी तो मुझे लगता है अभी कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हुई नहीं है। अगर संभव हो सके तो सुमन बत्रा जी एक गीत अगर रख सकें तो सुमन बत्रा जी कृपया आए। मैं रखूं जी कृष्णा गांधी? नमस्ते नमस्ते जितेंद्र जी, जी। सबको नमस्ते। एक करवा लो, उसके बाद देखती हूँ। एक करवा लो। चलिए फिर उनके श्रुति सेतिया जी के मेरे को बाद में तुम्हें होगा। मिलेगा। हाँ नमस्ते सबको। जी हाँ, कृष्णा गांधी बोल रही हूँ जी, हाँ समय कृष्णा मिलेगा? गांधी जी बोलिए। अच्छा जी, हाँ जी। आदरणीय जितेंद्र जी तथा सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमन। आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा होता है और हमें प्रतीक्षा ही रहती है। और उसके बाद आप जो मीमांसा करते हो हर भजन की, दिल करता है बस आपको ही सुनते रहे, बाकी भजनों की बजाय आपका मीमांसा करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छे ढंग से और बहुत उससे करते हो, बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो अब मैं भजन जो है आर्यों की महानता का एक भजन बोल रही हूँ। आर्य आप भी श्रेष्ठ हो, आप भी आर्य हो, है इतना अच्छा कार्यक्रम चला रहे हो। आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, नैन छिदन्ति शस्त्राणि, नैन छिदन्ति शस्त्राणि, पढ़ लो गीता की वाणी, पढ़ लो गीता की वाणी, श्री कृष्ण के साफ जबानी, श्री कृष्ण के साफ जबानी, फिर मोह शोक नादानी करना क्या जाने, फिर मोह शोक नादानी करना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, पर नारी मात समाना, पर नारी है मात समाना, और पर धन है मिट्टी जाना, और पर धन है मिट्टी जाना, इस सत्य सिद्धांत को माना, इस सत्य सिद्धांत को माना, तो फिर वह माल बिगाना हरना क्या जाने, फिर वह माल बिगाना हरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, सन्मार्ग में बाधाएं चाहे कितनी भी आ जाए, सन्मार्ग में बाधाएं चाहे कितनी भी आ जाए, पर किंचित ना घबराए, पर किंचित ना घबराए, कभी वीर बहादुर आहें भरना क्या जाने, कभी वीर बहादुर आहें भरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने, जिन्हें हमसे बात बिगाड़ी हम आ गए अभी अगाड़ी, जिन्हें हमसे है बात बिगाड़ी हम आ गए हैं अभी अगाड़ी, आरे के लिए बने कुलाड़ी, आरे के लिए बने कुलाड़ी, तारा चंद कदम पिछाड़ी धरना क्या जाने, तारा चंद कदम पछाड़ी धरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, जीव आत्मा अमर ये मरना क्या जाने, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने,
आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा गांधी जी। बहुत सुंदर गीत, आर्यों की संतान ये डरना क्या जाने। और वास्तव में जो डर जाए वो आर्य नहीं, क्योंकि कहा है कि हमने हर गम को खुशी में ढाला है, हमने हर गम को खुशी में ढाला है, हमारा चलन दुनिया से निराला है। अरे जिन हादसों से डरते हैं लोग, अरे जिन हादसों से डरते हैं लोग, हमें उन हादसों ने पाला है। तो आर्यों की संतान वास्तव में कभी डरना नहीं जानती। बुझ नहीं सकता कभी फूकों से हरगिज यह चिराग, बुझ नहीं सकता कभी फूकों से हरगिज यह चिराग, रोकने से रुक नहीं सकता कभी तूफान समाज। यह आर्य समाज कभी इस प्रकार के आडंबरों से, झूठे उनसे डर नहीं सकता। कहा है कि किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में, किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में, धूल गिरा दी पत्थर की भगवानों में, कौन बेचता रहा दूध मैखानों में, आग लगा दी मजहब की दुकानों में, कौन बना हर गूंगे की आवाज है, आवाज है, कोई और नहीं, वह आर्य वो समाज आर्य है, समाज है। कोई और नहीं, वह आर्य समाज है। तो इस आर्य समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा गुरु प्राप्त हुआ और वैदिक धर्म के अनुयायी हम बने। ये हमारा सौभाग्य ही है। बहुत सुंदर गीत आपने बोला आदरणीय कृष्णा गांधी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है आपको ही सुनती जाऊं। आप तो बहुत ज्ञान बहुत के धन्यवाद। भंडार हो बहुत। आइए अब हमारे बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी उपस्थित हो चुकी हैं और आज के कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है वो बीच में उनका प्रवचन होना है, उसके बाद में फिर भजनों की श्रृंखला होगी और सुमन बत्रा जी उसके बाद में तैयार रहेंगी। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। आर्य समाज आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर यह कार्यक्रम लाइव चलता है और इस समय भी चल रहा है। बाद में जाकर भी आप इसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय माता निर्मल भाटिया जी, अर्चना जावा जी इत्यादि बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े होते हैं, उन सभी का भी स्वागत। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। आदरणीय सुषमा यति माता जी की तरफ से 1100 रुपये प्राप्त हुए, उनका धन्यवाद। आइए अब मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और बहुत सारे कार्यक्रम उनके एक एक दिन में 2-2, 3-3 कार्यक्रम होते हैं। न केवल देश में बल्कि विदेशों के कार्यक्रमों में भी वो जो है अपना समय देती हैं और बहुत सुंदर उद्बोधन उनका रहता है। ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी दूर-दूर तक आपका जाना होता है। आप वेद विदुषी, योगाचार्य और सर्वगुण संपन्न, आपसे पुरोहित का काम करा लें, भजनोपदेशक का करा लें, उपदेशक का करा लें। तो ऐसी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो है शख्सियत हमारे मध्य उपस्थित हैं, तो उनका बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आज का जो विषय रखा गया है, स्वस्थ जीवन शैली में उपवास का महत्व। तो क्योंकि आप योगाचार्य भी हैं और स्वस्थ जीवन शैली के बहुत सारे विषयों को आप कवर करती हैं, तो उसी क्रम में आज उपवास के महत्व को आज हमारे सामने रखेंगी आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। नमस्ते शते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। एक भी भजन मैं नहीं सुन पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी पहला प्रोग्राम कार्यक्रम अभी संपन्न करके बिल्कुल अभी जुड़ी हूँ, तो बाकी भजनों को सुनने का प्रयास करूंगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम, उत्तम संचालन आपका भ्राता जी। कल जब आपका मैसेज आया कार्यक्रम के लिए, तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा की जो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे हाथ में पुस्तक थी और उसमें बड़ा सुंदर विषय था उपवास। सबसे प्रिय विषय मुझे लगता है। आप कोई भी स्वस्थ जीवन शैली अपना लीजिए, स्वस्थ रहने के लिए योग प्राणायाम कर लीजिए, लाभ होगा, बिल्कुल होगा। परंतु यदि आपने जीवन में थोड़ा सा उपवास कर लिया तो आपकी आधी बीमारियां, क्या आधी ज्यादा बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। उपवास इतना सुंदर आरोग्य की कुंजी माना जाता है, आरोग्य का नुस्खा माना जाता है। तो हम उपवास के विषय में सिर्फ ये समझते हैं कि डाइट करना, खाना ना खाना उपवास है।
ऐसा नहीं है। यदि हम शरीर को एक अवसर प्रदान करें तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें व्याप्त शक्ति भरी हुई है, जो हमें स्वयं के लिए स्वस्थ बनाती हैं। हमारे शरीर के जो दोषपूर्ण भोजन है, दोष मुक्त जो भोजन हम करते हैं, अत्यधिक श्रम कर लेते हैं या दूषित जीवन पद्धति से जब अधिक दब जाते हैं हमारे ये दोष, वो पीड़ित हो उठते हैं, तब उपवास से उन्हें विश्राम मिलता है और हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। उपवास, विश्राम, शांति, सुंदर स्वस्थ जीवन, उचित आहार विहार, सही विचार में आपको मैं कहूं, ये पर्याप्त बुद्धिमत्ता है। कहते हैं अधिक भोजन करने से विषाक्त विजातीय द्रव्य जो हैं अधिक परिणाम में संचित हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। फिर हमें मानसिक तनाव और मादक द्रव्य पदार्थ हमारे शरीर में, मन में, उनके कार्यों में विष हमारे शरीर में फैल जाता है। इन सब से बचने के लिए काफी बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है और उसका एक सरल सा उपाय है उपवास। तो आप प्रयास कीजिए उपवास के बारे में सुनने का, समझने का कि भूखे रहना ही उपवास नहीं है, या जो आजकल यहाँ अंग्रेजी चलन चल चुका है फास्टिंग का या इंटरमीडिएट फास्टिंग का, ये इनसे हटकर एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में यदि आप समझेंगे उपवास के बारे में। 13 तरह के उपवास हमारे जीवन में हम पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी, जो मैं पुस्तक पढ़ रही थी उसमें बड़ा सुंदर जो ये लेखक था उसने बड़ा सुंदर लिखा, उसके 2 शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनुवादक के 2 शब्द क्या हैं। वो कहता है एक जमाना था जब उपवास या व्रत की बात सुनते ही शरीर में एक सिरहन सी दौड़ पड़ती थी, क्योंकि बचपन से ही शिक्षा मिली कि यदि मनुष्य एक समय ना खाए तब जीवित नहीं रह सकता। त्यागी, ब्रह्मचारी, बड़े बूढ़ों से ये सुनता चला आया कि धार्मिक अवसरों पर उपवास रखना आवश्यक है। तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। सोचता कि जब एक समय ना खाने से आदमी मर जाता है, फिर ये लोग कई कई समय यानी कि पूरे 36 घंटे ना खाने की बात क्यों कहते हैं? इसमें तो ना जाने कितना कष्ट होता होगा। तो इस प्रकार उपवास करना बैठे बैठे मौत को बुलाना है। बचपन बीता, विवाह हुआ, विवाह के बाद लोगों ने राम जो कथाएं हो, कुछ ऐसी बात हो, घर में एक पूर्ण सदस्य के रूप में मानकर एक धार्मिक अवसरों पर उपवास करने की नितांत आवश्यकता की दुहाई दी। तब उपवास की महत्ता ना समझ पाने के कारण, उसको ठीक से ना जानने के कारण, उपवास की मानसिक तैयारी ना होने के कारण घर वालों के दबाव से 1 या 2 बार उपवास करने के लिए तैयार होना पड़ा। बड़ा कष्ट अनुभव होता था। त्यागियों ने, ब्रह्मचारियों ने, धर्म उपदेशकों ने, घर वालों ने जबरदस्ती उपवास लादा कर दिया मेरे ऊपर और बहुत बुरा भला कहा। तो आज जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा की सवार धुन उसके ऊपर हुई, पढ़ाई करी लेखक ने, तब प्राकृतिक चिकित्सा के उपवासों की चमत्कारों को देखकर उसके मन में श्रद्धा पैदा होना स्वाभाविक था। तो कहते हैं छोटे छोटे उपवास, 2-4 दिन के उपवास या कभी कभी बड़ा उपवास कह सकते हैं, 100 दिन का भी उपवास, वो करने से रोगी में बड़ा ही एक चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिला। और आपको व्यक्ति से पूछा, एक लंदन का रोगी था, उससे पूछा कि आपको उपवास से जो आपने रखा, आपको क्या क्या बीमारियां थी? तो वो रोगी कहता है क्या क्या बीमारियां नहीं थी जी मेरे को, मैं तो चलती फिरती बीमारियों की प्रदर्शनी बना हुआ था। तो ये सब देखने के बाद एक रोग निमित्त ना होते हुए केवल ये एक उपवास के अनुभव से ये सब पता लगा। उपवास में उसने क्या किया? भोजन का त्याग करा, हल्का भोजन लिया या फिर पानी पीकर उसने उपवास किया। उपवास के समय घूमने जाता, ऑफिस का काम करता, वो व्यक्ति जो लंदन से रोगी बन के आया था, किसी प्रकार की उसको थकान जीवन में नहीं आई। उपवास के 10वें दिन मारवाड़ियों का जो एक सोसाइटी में फंक्शन होता है उसमें भी वो सम्मिलित हुआ। तो जब लोगों को ये पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आज तो उपवास का 10वां दिन है और आप घूम रहे हो, हम लोग सोचते थे कि आप लेटे हुए होंगे, विश्राम कर रहे होंगे। तो उसने कहा उपवास से मेरा वजन तो कम हुआ पर शारीरिक शक्ति कम नहीं हुई। तो ये सप्ताह में 2 दिन का उपवास व्यक्ति करने लगा, कोई बीमारी पास ही नहीं फटकती थी। तो हम एक बड़ी सुंदर पुस्तक, श्री शेल्टन जी की पुस्तक है, उसके बारे में लिखा उन्होंने, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। आप फास्टिंग करिए, आपकी लाइफ बच सकती है, विजातीय द्रव्य आपके जीवन से निकल सकते हैं। तो ये तो पाठक ने अपने बारे में बताया, अनुभव किया, उसने अपना व्यवहारिक जीवन में देखा कि उपवास के क्या लाभ हैं। फिर उपवास और आप अगर ये देख लीजिए कि भोजन ना करने का नाम उपवास नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बहुत व्यापक है। उपवास एक विज्ञान है, एक कला भी है। उपवास से हमारे जीवन का मनोविज्ञान और भावनात्मक क्षेत्र प्रभावित होता है। तो उपवास का वास्तविक अर्थ जो है जीवन का कल्याण करने में है।
उपवास का साधारणतः सभी प्रकार से भोजनों का कुछ निश्चित काल के लिए त्याग करना है। अंग्रेजी का शब्द आता है फास्टिंग, जिसको अंग्रेजी में फास्टेन के नाम से जाना जाता है, जिसका वास्तविक अर्थ जो है दृढ़ या निश्चित है। इसलिए अंग्रेजियों का अर्थ शब्द जो है दूसरे प्रकार से ज्ञात होता है कि उपवास वह क्रिया है जो नियंत्रित एवं निर्धारित अवस्थाओं में हम दृढ़ निश्चय के साथ अपने हाथ में लेते हैं। तो इसको इस प्रकार समझिए कि आपके जीवन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उपवास करने का एक आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। और जो धार्मिक अवसरों पर हम उपवास करते हैं, आप उसे पूर्ण उपवास नहीं कह सकते। ऐसे बातों में आप ऐसे पर्वों पर आप अन्न का उपवास कर देते हैं, आप ये भोजन और ग्रहण करते हैं, कुछ फलाहार ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं। इस प्रकार का उपवास प्रायः एक वेला तक तो किया जाता है, इसे अर्ध उपवास कहना युक्ति संगत होगा। तो ऐसे अवसरों पर उपवास करने वाले व्यक्तियों का वजन पहले से अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो भोजन का त्याग तो अवश्य करते हैं, परंतु उसके स्थान पर फल ले लिया, दूध ले लिया या पोषक तत्वों वाला आहार ले लिया। तो आर्य बंधुओं, उपवास और भुखमरी में बहुत अंतर है। दोनों अवस्थाओं में अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता। उचित काल तक उपवास करना और भुखमरी की दीर्घ अवस्था अवधि में अन्न भाव का प्राण त्याग करना, इन दोनों परिस्थितियों में विशेष अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि हम उतने समय तक अपना उपवास चालू रख सकते हैं जितने समय तक हमारे शरीर के जितने तंतु हैं संचित तत्वों के बल पर उपवास को सहन कर सकते हैं। जो संचित हमारे जीवन में शरीर में विजातीय द्रव्य है, इनको निकालना है। जब ये संचित तत्व पूर्ण रूप से काम में आ जाते हैं तो खतरे के क्षीण बिंदु तक वो क्षीण हो जाते हैं, तब अनशन लंबवत जाते हैं, तो भुखमरी की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको भ्रम में डाल देंगे, लोगों की उलझन बढ़ जाती है जी। उदाहरण स्वरूप आप देखिए जल उपवास, जिसका शाब्दिक अर्थ जल ना ग्रहण करना होता है, परंतु वास्तविक अर्थ क्या है कि सभी वस्तुओं का त्याग करके केवल और केवल जल का ही सेवन कर लीजिए। ऐसे ये भ्रम आप पालते हैं, फल उपवास, रस उपवास, इस विषय में आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। इनका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। शेष सभी पदार्थों को छोड़ दीजिए, केवल और केवल यही पदार्थों का आप ग्रहण कीजिए। तो दैनिक जीवन में दैनिक आहार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखते हुए हमें कुछ नियमों के अनुसार जाने वाले किसी भी उपवास को आंशिक उपवास कह सकते हैं आप। जो आप थोड़ा बहुत रख लेते हैं हफ्ते में एक बार या एकादशी का या किसी प्रकार का, उसको आंशिक उपवास कह सकते हैं। तो इस विषय में बहुत गहराई से यदि हम पढ़ना चाहें, समझना चाहें, प्राकृतिक चिकित्सा को समझें, हमारा शरीर जो है स्वयं का डॉक्टर है, तो हम उपवास को इस प्रकार क्यों नहीं समझते। उपवास जो है जीवन पद्धति का एक अंग है, नई जीवन पद्धति का। इसलिए शरीर का वजन घटाने का नाम उपवास नहीं है। आप एक देखिए, अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के लिए या पुराना स्वस्थ जो आपका खो गया है उसको बैलेंस करने के लिए ये सबसे अच्छे उत्तम श्रेष्ठ साधन उपवास माना जाता है। आप जरा पशु पक्षियों को देखिए, जब वो बीमार होते हैं, घायल हो जाते हैं या वो अपने आप ही अब ठीक हो जाते हैं, आप उनको डॉक्टरी इलाज नहीं करते, ना उनके शरीर पर आप कोई पट्टी बांधते हैं, ना ही आप उनको कोई दवाई लगाकर उनको आपको एडमिट करा देते हैं। वो उपवास करने की कला जानते हैं और उसका पालन भी करते हैं। वो ऐसे स्थान में जाकर शरण ले लेते हैं जहां वो गर्मी में रह सकें। वो विश्राम और उपवास दोनों कार्य करते हैं, उनको कोई खलल नहीं पहुंचाता। और पशुओं के जीवन के अस्तित्व के लिए उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। ना वो घायल बीमारी की अवस्था में बल्कि अच्छी अवस्था में भी पशु लोग उपवास रखते हैं। तो पशु पक्षियों से और पक्षियों से भी पता लगता है कि जो अंडों को कई देर तक सेते रहते हैं, जब तक उपवास रखते हैं, जन्म से 6 महीने तक भोजन ना करने वाली मकड़ियों का भी पता चलता है। तो कुत्ता, बिल्ली आदि सभी पशु पक्षी जो पालतू जानवर हैं, नए वातावरण में जब वो आते हैं कुछ दिन तक आहार नहीं ग्रहण करते। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ दिन तक ना खाने से जीवन की रक्षा होती है। वो इन बातों में वो सक्षम पाए गए हैं। परंतु हम संसार के बहुत से धार्मिक नेताओं को चारित्रिक और स्वस्थ सुधार के निमित्त जो हमारे मनुष्य हैं, वो उपवास का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि जिस शक्ति के लिए तो भोजन करना है, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। तो आप ये देखिए, उपवास चिकित्सा प्रणाली है। आपको सिर दर्द हो, जुकाम हो, पेचिश हो, बुखार हो, आप आधे दिन का उपवास या पूरे दिन का उपवास रख लीजिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना बहुत आवश्यक है।
हम लोग सब आर्य जन, यहाँ विद्वत जन आप सब बैठे हैं, तो आप इस उपवास की कला को क्यों नहीं अपनाते? आप उपवास करने की प्रथा आप देखिए कई सालों से चलती आ रही है। कई कई वर्षों से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्राचीन कलाओं से इसकी बातें हम पढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं वजन घटाने के लिए उपवास करें, अपने शरीर का वजन घटाया, शरीर की आकृति को सौम्य बना लिया। आज अलग अलग जो कंपनियां खुली हुई हैं, योजनाएं बनी हुई हैं, धंधे उनके बढ़ गए हैं, बड़े बड़े उद्योग बन गए हैं कि कुछ थोड़ी देर के लिए मजा दिया, कभी आइसक्रीम बंद करा दी, कभी केला, कभी प्रोटीन, कभी मांस के टुकड़े, ये कुछ अलग अलग पत्ते उन्होंने सुझा दिए। तो उनका काम क्या है? भारी भरकम व्यक्ति मोटे को पतला बनाना। देखिए, स्वास्थ्य सुधारक यथार्थवादी होते हैं। निस्संदेह कहते हैं उपवास से बढ़कर वजन को सुनिश्चित और सुरक्षित रूप से अति शीघ्र घटाने के लिए कोई उपाय नहीं है आपके पास। इसलिए इस वजन को बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने गलत आहार विहार को भी सुधारना होगा। ऐसा नहीं कि आपको उपवास रखना है तो पूरा दिन कुछ ना खाया और एकदम भूख लगी तो एकदम खाने पे टूट पड़ा। आपने अपने अंदर शरीर के विजातीय द्रव्यों को आपने निकालना है, जड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको हटाना है, तो आप भोजन ना ग्रहण कीजिए। कुछ आहार आप ऐसा लीजिए जो आपके स्थूल शरीर को कम करे, वजन घटाए आपका। आप इस तरह से कार्य कीजिए कि आप एकदम पतले भी ना हो जाएं और उपवास से आपको कोई नुकसान भी ना हो। इसके लिए आपको किसी अनुभवी चिकित्सक का सहारा लेना है, उसके दिशा निर्देश में आप पालन कीजिए। आपको स्वस्थ सुधारना है तो प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाइए, वो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा। आप उसके सहयोग से उपवास कीजिए। आप 2 दिन का करिए, 1 सप्ताह का करिए, 15 दिन का करिए, फिर लंबा उपवास 80 दिन का, 90 दिन का, ये चलता है। तो वजन घटाने के जो उद्देश्य है उनसे निम्नलिखित लाभ आपको क्या होंगे कि शरीर का वजन जो है किसी भी दुष्परिणाम से घट जाएगा। आपको आनंद आने लग जाएगा उपवास में। उपवास में आपकी त्वचा पर आप देख लीजिए एक बड़ा मुखमंडल आपका चमक जाएगा। आपकी त्वचा पर कोई झुर्रियां नहीं आएंगी। आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपकी संचालन शक्ति बढ़ जाएगी, श्वास की क्रिया आपकी बढ़ जाएगी, थकावट आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अनेकों अनेक लाभ है। आपके पेट का जो ये भारीपन दूर हो जाएगा और कब्ज और बदहजमी खत्म हो जाएगी। बाकी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। आपका रक्तचाप भी कम हो जाएगा, हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। आप सोचते हैं वजन घटाएंगे उपवास रख के, इसका और कारण है हमारा आहार, हमारी चीनी, हमारा ये स्टार्च की मात्रा, इनसे हमारा वजन बढ़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में कई कई महिलाएं आती हैं जो वजन घटाने के उद्देश्य से आती हैं। कुछ दिनों में उनका देखिए आप, उनका वजन भी कम हो जाता है, चर्बी भी कम ऐसे हो जाती है, विश्राम भी करते हैं वो लोग, उपवास भी रखते हैं। 700 कैलोरीज पर उनको गुजारा करना पड़ता है। भूख तो बनी रहती है लेकिन उपवास से उनको आनंद भी आ जाता है। तो बहुत सुंदर इसके बारे में है कि उपवास के लिए आपको एक अच्छे उसकी चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए। यानी हमारा शरीर एक पौष्टिक तत्वों का खजाना है। आप उसमें दूध वाले पदार्थ डाल रहे हैं, तरल पदार्थ डाल रहे हैं। आपके आहार जो है 3 महीने तक आप बिना खाए भी आप आसानी से अपने शरीर को चला सकते हैं। ये वाले गुणवत्ता वाले आहार मत खाइए, तो शरीर का वजन भी कम हो जाता है। रक्त में जैसे पित्त में, हड्डियों की में, मज्जाओं में, यकृत में, स्नायु ग्रंथियों में, चर्बी में असंख्य पोषक, विटामिन, फैट सब भरे हुए हैं। जब तक ये हमारे शरीर में जमा रहेंगे, बिना अन्न के भी उपवास करने में कुछ भी असुविधा मालूम नहीं होगी। इस प्रक्रिया को एंटी ऑटोलिसिस कहते हैं। हमारे शरीर में जमा जो होता है सारा विजातीय द्रव निकल जाता है, उस पर हमारा तंत्र काम करते हैं, तब जाके हमारा वजन भी कम होता है। और हम अपनी दैनिक आहार की बातें करें, हमारे को सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि हम बीमार हो या स्वस्थ हों, स्वाभाविक भूख को पहचानिए। आप जबरदस्ती भोजन मत करिए। आप बड़ी उम्र के लोग तंबाकू ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये मतलब अल्कोहल ले रहे हैं, मानसिक उनको तनाव है, भोजन के प्रति उनकी इच्छा कम हो जाती है, उनको पीड़ा शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, भोजन को करना बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उपवास से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। जब तक आपको स्वाभाविक भूख ना लगे तब तक आप उपवास का आनंद लीजिए। जीभ आपकी स्वच्छ हो जाएगी, भोजन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, आपका जीवन संतुलन में आ जाएगा। हम जब व्याधिग्रस्त होते हैं यानी बीमार होते हैं, हमें भूख ही नहीं पता लगती, हमारी शारीरिक शक्तियां दूसरी काम में लग जाती हैं, पाचन क्रिया को चालू रखने के लिए एक भी शक्ति खाली नहीं रहती। इसलिए पाचन काल कुछ कार्य एक समय के लिए रोक दिया जाता है। आप ये देखिए, अगर आप भोजन नहीं करेंगे, अपने पेट को भी आप आराम देंगे ताकि बाकी प्रणालियां जो है आपके दूसरे कार्यों में लग जाएं। डॉक्टर क्या कहते हैं आजकल, शक्ति बनाए रखनी है तो खाना खाइए। ये दोषपूर्ण सिद्धांत है जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं।
परिणाम क्या होता है? आपको वमन यानी उल्टी आ जाती है। टॉक्सिन्स अपने अंदर के निकालिए, उनको रोकिए मत। हम लोग दवाई खा खा कर अपनी बीमारियां रोक लेते हैं। एलोपैथिक दवाई ला, उल्टी आ रही है तो, आपको पेट दर्द है तो, कुछ समय उपवास कर लीजिए ना, बीमारी को निकलने दीजिए। परंतु हम छोटी छोटी बातों पर दवाई ले लेते हैं। इससे हमारे शरीर पर अनावश्यक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर को रोगी नहीं बनने देना, आपने स्वस्थ बनाए रखना है, तो उपवास से बड़ी कोई औषधि नहीं है। कई माताओं को आप देख लीजिए, बीमारी में अपने बच्चों को जबरदस्ती भोजन कराती हैं, उसको इसकी इच्छा के प्रतिकूल भी खिलाने लग जाती हैं, प्रलोभन देती हैं कि माँ के नाम पर खाओ, डॉक्टर कहते हैं खाओ, अगर नहीं खाओगे तो अच्छे नहीं होगे। तो ये सब अज्ञान है। बच्चे को इन बातें, झूठी बातों में हम फंसा देते हैं। हमारी उत्तेजनाएं तो भूख हमारी लगती हैं, परंतु उपवास अगर आप रखेंगे तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। ये सभी लक्षण जो हैं आप अपने शरीर में करके देखिए, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। और 4 इसके कारण भी हैं आपको उपवास रखने के। आप अपने जीवन में वजन घटाने के लिए रखते हैं, धार्मिक बातों के लिए रखते हैं, व्रत के नाम पर रखते हैं उपवास। धार्मिक बातों के लिए आप 1-2 दिन रख सकते हैं उपवास, लेकिन इसको कठिन मत बनाइए, बड़ा सरल तरीके से। आप वजन तो घटाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? वजन घटाना ही आपका मकसद नहीं है। आपको अपने शरीर में स्वच्छता भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, बल भी चाहिए, यौवन भी चाहिए। ये लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल आप वजन घटा लेंगे उपवास से। तो इसके बारे में बहुत सारा कुछ है पढ़ने को, पूरी पुस्तकें बहुत सुंदर-सुंदर इसके बारे में विचार अलग-अलग लेखकों ने दे रखे हैं। बाहर के देशों के भी, जर्मनी के डॉक्टरों के अनुभव भी हैं, बड़े-बड़े रोगियों के अनुभव भी हैं कि मात्र एक उपवास क्रिया से शारीरिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। दमे की समस्या है, पेचिश है, सिर दर्द है, जुकाम, खांसी, बुखार और ना जाने कितने-कितने रोग दूर हो जाते हैं। परंतु हम रोग घटाने की बजाय शरीर में रोग दबाने लग जाते हैं, जिस वजह से हम ज़्यादा कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं। तो कहने को बहुत कुछ इसके बारे में है, लेकिन समय की भी सीमा होती है। तो भाई साहब, आपने समय दिया मेरे को कि हम शारीरिक क्रियाओं को जानने का प्रयास करें। एक अलग सा विषय भी होना चाहिए। ये विषय वो बता सकता है जो योग करता है या जो नहीं भी करता पर वो प्राणायाम कर सकता है। प्राणायाम के साथ आप ये यम नियम का पालन कीजिए, साथ में थोड़ा उपवास रखिए, आपके शरीर में रक्त संचारण अच्छा होगा, आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी, कठिन से कठिन कार्य आप आसानी से कर पाएँगे। तो बहुत सारे कल पुर्जे आपके, उनको विश्राम यदि आपने देना है, पाचन प्रणाली को आपने तंदुरुस्त रखना है, रक्त संचार प्रणाली को आपने सही रखना है, नाभि मंडल को आपने सही रखना है, तो उपवास काफी आपके लिए मददगार है। आप जितना भोजन करेंगे उतना ही परेशानी हमारे शरीर को उसको पचाने में होगी। जब हम थोड़ा सा भोजन करते हैं, उसको विश्राम का समय मिल जाता है। जब हम बिल्कुल ही नहीं खाते तो पूरा ही आराम मिल जाता है। जितना हो आवश्यक खाओ, स्वस्थ रहो, विद्वान कहलाओ। ये बातें आप पढ़िए, समझिए, उसको जीवन में उतारिए। भोजन नहीं करेंगे, हमारे मुख और उदर की ग्रंथियां हमारी सही हो जाएंगी, पाचन क्रिया हमारी, पाचन नली सही हो जाएगी, यकृत, ध्वनियां सभी आपकी सुंदर साफ हो जाएंगी, पाचन रस हमारे शरीर में बनेंगे। काम केवल और केवल उपवास का है। तो खाद्य पदार्थों पर मनुष्य इतना निर्भर हो गया है कि कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में मिलता रहना चाहिए। यदि वो छोड़ देगा तो बीमार हो जाएगा। ये दिमाग में बिठा लिया है। लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कुछ खाते जा रहे हैं। तो हम अंधे और बहरे ना बने, इन खतरों को जानने का प्रयास कीजिए। तो आप अपने सिर्फ केवल भोजन पर निर्भर मत रहिए। कभी हल्का फलाहार लीजिए, या आप ये मट्ठा ले लीजिए थोड़ा सा। आप अन्य तरह तरह के उपवास हैं, थोड़ा लंबा विषय है, फिर कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे जरूरी बात मैं कहूंगी, अपनी जीभा पर आप नियंत्रण रखिए। जीवा आपकी अपने नियंत्रण में होगी, आपकी इंद्रियां आपके काबू में आ गई, तो आपका कुछ ऐसा खाने का मन भी नहीं करेगा, तो अपने आप को रोक सकेंगे। बहुत सुंदर सुंदर इस बारे में बात की जाती है, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो समझाते हैं। तो और अधिक मैं ना कहकर 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, समय भी हो रहा है। 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। कवि प्रार्थना क्या करता है? मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरे दिल पे मेरा अधिकार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का।
जीवन का उद्धार यदि आप चाहते हैं तो परम पिता परमात्मा से इस प्रकार के प्रार्थना भी आपने करनी है, आपका जीवन सुंदर बने, यज्ञमय बने, योगमय बने, वेदमय बने। तो आप साथ साथ ये प्रार्थना करनी है, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का पथिक राहों में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राहों में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि थोड़ा ही खाइए, अल्प भुक्तम वाली बात हो जाएगी। अब जितना थोड़ा खाएंगे उतना आपका जीवन सुंदर बनेगा। हर समय खाना भी जरूरी नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वस्थ आपका शरीर रहेगा तभी आप व्यवहारिक कार्य जगत के पूरे कर पाएंगे। तो जितना हो आवश्यक खाएं, स्वस्थ रहें, विद्वान कहलाएं। बार बार यही युक्ति आपके लिए इस प्रयोग होगी। तो अपने जीवन को सत्य मणियों से महकाएं, यज्ञमय योगमय वेदमय जीवन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत सुंदर विषय भी बहुत महत्वपूर्ण, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत किया। वास्तव में उपवास से बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों से बचा जा सकता है, और इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि लंघनम परम औषधम। जो लंघनम कहते हैं उपवास को, लंघन करना, एक बार का भोजन छोड़ देना, एक दिन का भोजन छोड़ देना, तो ये लंघनम परम औषधम कहा गया है कि बहुत बड़ी औषधि है। और भी एक स्थान पर कहा गया है कि अर्ध रोग हरि निद्रा सर्व रोग हरि क्षुधा। कहते हैं कि आधे रोग हमारे निद्रा से दूर हो जाते हैं और सारे रोग हमारे क्षुधा से, भूख से दूर हो जाते हैं। लेकिन हम भूख लगने नहीं देते कई बार, और उससे पहले ही कुछ कुछ खाते रहते हैं। इसीलिए आइए ज़्यादा ठूसा ठासी में ना लग करके थोड़ा बहुत उपवास करने का प्रयास करें, और उपवास से वास्तव में बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं। तो ये बहुत सुंदर विषय आपने प्रस्तुत किया, और साथ में एक सुंदर गीत भी आपने सुनाया, प्रभु पथिक जी का लिखा हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर विचार हमारे मध्य में प्रस्तुत करने के लिए और समय देने के लिए। और यह आपकी हिम्मत ही है वास्तव में, इतने सारे कार्यक्रमों में एक के बाद एक विषय, एक कार्यक्रम में दूसरे कार्यक्रम में दूसरा विषय, एक साथ जैसे बटन दबाकर ऑन ऑफ कर देते हैं ना, ऐसे स्विच करना पड़ता है एक विषय से दूसरे विषय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर विचार रखने के लिए और हमें समय देने के लिए। आपके गीत को सुनकर मुझे भी कुछ पंक्तियाँ याद आ गई, तो मैं भी एक बार सुना दूँ। उससे पूर्व के सुमन बत्रा जी अपना गीत सुनाएँ। राघव जी का लिखा हुआ एक गीत मुझे याद आया, बहुत पहले कभी गाया था। भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं, विषयों का ना त्याग किया है, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं, विषयों का ना त्याग किया है, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में गंगा नहाने जाते हैं तो नहाकर व्रत कर आते हैं, गंगा नहाने जाते हैं तो नहाकर व्रत कर आते हैं। बैंगन लौकी पेठे की सब्जियां कर नहीं खाते हैं, पर बकरा मुर्गा मीन भेड़ विस्की को चट कर जाते हैं, विस्की को चट कर जाते हैं। फिर भी भला चाहते हैं,
ओ, फिर भी भला चाहते हैं, इतना भोला भगवान नहीं। विषयों का ना त्याग किया है, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में एकादशी पूर्णमासी व्रत करना खूब निभाया है। एकादशी पूर्णमासी व्रत करना खूब निभाया है। सुबह से लेकर शाम तलक बस अन्न न बिल्कुल खाया है। पर सुल्फा गांजा तंबाकू पी पी कर समय गंवाया है। पी पी कर समय गंवाया है। जिसने जगत रचाया है। ओ जिसने जगत रचाया है, उस परम पिता का ध्यान नहीं। विषयों का ना त्याग किया है, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं। विषयों का ना त्याग किया है, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में फंसा रहे जो नर विषयों में, व्यर्थ प्रभु गुण गाना है। किया नहीं परहेज तो भाई व्यर्थ दवाई खाना है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया तो फिर पीछे पछताना है। फिर पीछे पछताना है। राघव समय कीमती था। आ ओ राघव समय कीमती था, पर ध्यान दिया नादान नहीं। विषयों का ना त्याग किया है, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं। विषयों का ना त्याग किया है, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में। तो ये गीत मुझे याद आ बहुत गया, सुंदर भैया, मैंने बहुत सोचा सुंदर आपके भजन सामने आपका, साझा प्रेरणा करूं। दायी। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत आइए मेरी सुंदर। प्रार्थना आदरणीय अति सुमन सुंदर, बत्रा जी अति से। सुंदर। बहुत सुंदर भजन में आदमी बोला, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद जी। मेरी बाकी प्रार्थना सारे एक मिनट मेरी बात सुन लो। बाकी सारे बोलने वाले सोना है तो आप सुहागा हो। जी, चलिए बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगता है बहुत आपको। बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुमन बत्रा जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें सुमन बत्रा जी। और इसके बाद में ललिता तनेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कृपया तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। आइए मैं भी पथिक जी के द्वारा लिखा हुआ गीत सुना रही हूँ। प्रभु ने जो मानव रूपी मशीन बनाई है, उस पर ही पथिक जी का बहुत सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। उसी पर ही मेरा गीत है। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर। सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर। उबलने की रगड़ने की, घनी पिसने पिसाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है। विधि क्या है बनाने
टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे हैं। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे हैं। पलस्तर साफ चमड़ी का, गला देखो सजाने की। टिका कर हाथ कानों पर, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है। करोड़ों नाड़ियां इसमें, नहीं ताकत गिनाने की। टिका कर हाथ कानों पर, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। जो बढ़िया माल बनता है गिराने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। टिका कर हाथ कानों पर। और अंत में, पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। प्रभु के हाथ में शक्ति, प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत। और वास्तव में अगर परमपिता परमात्मा की बहुत उत्कृष्ट रचना अगर हम देखना चाहें, तो इस मनुष्य के शरीर को हम देखें, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा जटिल संरचनाएं परमपिता परमात्मा ने की है, जिसे देख कर के वास्तव में हमें पता चलता है कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो इस सारे संसार को बनाने वाली है, चलाने वाली है। क्योंकि इतना सुंदर जो मनुष्य का शरीर बना हुआ है, इतनी जटिल संरचना है, ये बिना किसी के बनाए नहीं बन सकती। और इसी बात को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक जो ये दावा करते हैं कि अपने आप सारा संसार बन गया, धीरे-धीरे बंदर से मनुष्य बन गया, विकासवाद की थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आती है, डार्विन का सिद्धांत आता है। तो उस सब का खंडन इसी बात से किया जाता है कि जितनी सुंदर व्यवस्था है, अगर कोई तो उसको व्यवस्थापक अवश्य होता है, कोई अगर नियम है तो उसका नियामक होना आवश्यक है। इसीलिए जो जटिल संरचना हमारी अगर हम देखें एक-एक अंग को, पथिक जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अगर एक-एक अंग आश्चर्य होता है कि इतना सुंदर व्यवस्था किस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा ने बनाई है। ना गेहूँ में, ना चावल में, ना सब्जी में, ना दालों में, बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। न
न किसी भी चीज़ में अगर हम देखें जो हम खाते हैं, गेहूँ में, चावल में, सब्ज़ी में, दालों में, कहीं भी लाल रंग का आपको कोई खून जैसा नज़र नहीं आता। लेकिन जब शरीर के अंदर हम उसे खाते हैं और वो पचता है, उससे रस बनता है, फिर उससे रक्त बनता है और वो लाल रंग का रक्त बनता है और सभी प्राणियों के अंदर लाल रंग का रक्त देखने के लिए मिलता है। एक्सेप्शंस हैं कुछ जहाँ पर नीले रंग का रक्त भी होता है, कुछ-कुछ स्पेसीज़ ऐसी हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, हमारी आँखें देखने में बहुत छोटे से एक अंग है, लेकिन इस आँखों के ऊपर डॉक्टरों की 8 तरह की अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन है, केवल आँखों की। जो अलग-अलग डॉक्टर्स की जो स्पेशलाइज़ेशन होती है, कोई रेटिना का स्पेशलाइज़ेशन होता है, किसी पास कॉर्निया का स्पेशलाइज़ेशन होता है। तो इस प्रकार के 8 अलग-अलग स्ट्रीम केवल आँखों की हैं। तो इस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग को अगर हम देखें, तो उस परमपिता परमात्मा की सुंदर रचना हमें पता चलती है कि उसने कितना सुंदर यह संसार बनाया है और इसीलिए कहा है कि नहीं कर आँख से देखा, तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं कर आँख से देखा, तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नज़ारा तेरी कुदरत का। अगर इस संसार के पदार्थों पर, इस मनुष्य के शरीर के ऊपर हम दृष्टिपात करें, तो उस परमपिता परमात्मा के होने का हमें पता चलता है। बहुत सुंदर गीत आपने बोला। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन बत्रा जी। आइए मेरी प्रार्थना ललिता तनेजा जी से कृपया आएँ और अपना भजन रखें आदरणीय ललिता तनेजा जी और इसके बाद में उषा सूद जी कृपया एक कविता के लिए तैयार रहें। सभी को मेरा सादर नमन। मैं शयन काल के मंत्रों पे आधारित एक गीत रख रही हूँ। पहले एक मंत्र बोलूंगी शयन काल के ऊपर। ओम यजाग्रतो दूरमुदैतिदैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमम् ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए इसी के ऊपर आधारित एक भजन। ज्ञान प्राप्ति का साधन मन ये उत्तम सदा विचार करें, इधर उधर ना व्यर्थ ही भटकें, प्रभु चरणों से प्यार करें। ज्ञान प्राप्ति का साधन मन ये उत्तम सदा विचार करें, इधर उधर ना व्यर्थ ही भटकें, प्रभु चरणों से प्यार करें, प्रभु चरणों से प्यार करें। दोष नहीं इसमें आए कोई, वृत्तियां सदा पवित्र रहें। दोष नहीं आए इसमें कोई, वृत्तियां सदा पवित्र रहें। शुभ कार्यों में लगे निरंतर, पावन सुंदर चित्र रहे। शुभ कार्यों में लगे निरंतर, पावन सुंदर चित्र रहे। सज्जन के आगे नतमस्तक, पापी का तिरस्कार करें, इधर उधर ना व्यर्थ ही भटके, प्रभु चरणों से प्यार करें, प्रभु चरणों से प्यार करें। सुखेश्वर की सही राह पर मन हमको लेकर चले, सुखेश्वर की सही राह पर मन हमको लेके चले। प्राणी मात्र को समझे मित्र और ज्ञान प्रेम का देते चले। प्राणी मात्र को समझे मित्र और ज्ञान प्रेम का देते चले। कभी किसी से द्वेष रहे ना, धर्म भरा व्यवहार करें, इधर उधर ना व्यर्थ ही भटकें, प्रभु चरणों से प्यार करें, प्रभु चरणों से प्यार करें। विद्यमान जगदीश सभी में, मन में हित प्रभु ध्यान रहे। विद्यमान जगदीश सभी में, मन में हित प्रभु ध्यान रहे। मात पिता गुरु श्रेष्ठ जनों का करते नित सम्मान रहे।
मात पिता गुरु शेष जनों का करता नित सम्मान रहे। मन की पवित्रता से जीवात्मा स्वयं का साक्षात्कार करे। ज्ञान की प्राप्ति का साधन मन ये उत्तम सदा विचार करे। ज्ञान प्राप्ति का साधन मन ये उत्तम सदा विचार करे। इधर उधर ना व्यर्थ ही भटके, प्रभु चरणों से प्यार करे। प्रभु चरणों से प्यार करे। प्रभु चरणों से प्यार करे। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी। बहुत सुंदर शयन के मंत्रों में से एक मंत्र के ऊपर आधारित आपने बहुत सुंदर गीत बोला, और वास्तव में हम अपने मन को इधर उधर से हटा करके केवल उस परम पिता परमात्मा की तरफ हम लगाएं तो वास्तव में ये मन हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। और कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही हमें बंधन में डालता है और यही हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो आइए परमपिता परमात्मा से इसी प्रकार की प्रार्थना सदैव किया करें कि हम उस परमपिता परमात्मा की तरफ अपने इस मन को नित्य प्रति लगाते रहें और विषय विकारों से दूर हटा करके अपने मन को हम सदैव उत्तम कर्मों में लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता तनेजा जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं वैदिक मोहन आश्रम से, कृपया आएं और अपनी एक कविता रखें। और उसके पश्चात आदरणीय सुधा मित्तल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका एक गीत आदरणीय उषा सूद जी। आचार्य जी, आपका ये जो है ना संयोजन, इसमें सम्मोहन है सच। उसी के लिए हम लालच में ही कहते हमें भी कुछ सुनने को मिलेगा। तो मेरी कविता इस प्रकार है। यूं ना खुला छोड़ जिंदगी की किताब को, यूं ना खुला छोड़ जिंदगी की किताब को, बेवक्त की किताब, बेवक्त की किताब ना जाने कौन सा पन्ना खोल दे, बेवक्त की किताब ना जाने कौन सा पन्ना खोल दे। शिकायत छोड़िए अदा कीजिए, शिकायत छोड़िए अदा कीजिए, आपके पास जितना है, जितना है ना जाने कितनों के पास उतना भी नहीं, ना जाने कितनों के पास उतना भी नहीं। यूं ना खुला छोड़ जिंदगी की किताब को, बेवक्त की किताब ना जाने कौन सा पन्ना खोल दे, ना जाने कौन सा पन्ना खोल दे। हर तूफान मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता, हर तूफान मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता। कभी कभी, कभी कभी इनसे रास्ते भी साफ हो जाते हैं, कभी कभी इनसे रास्ते भी साफ हो जाते हैं। यूं ना खुला छोड़, यूं ना खुला छोड़ जिंदगी की किताब को। दुख इंसान का सच्चा मित्र है, दुख इंसान का सच्चा मित्र है। और क्योंकि जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखा देता है, जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखा देता है। जब छोड़ के जाता है, जब छोड़ के जाता है तो सुख देकर जाता है, जब छोड़ के जाता है तो सुख देकर जाता है। क्यों ना खुला छोड़ जिंदगी की किताब को, बेवक्त की किताब ना जाने कौन सा पन्ना खोल दे। शक न कर मेरी हिम्मत पर, शक न कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब भी बुन लेती हूँ, मैं ख्वाब भी बुन लेती हूँ। टूटे धागे जोड़कर, टूटे धागे जोड़कर, शक न कर मेरी हिम्मत पर। ऐ जिंदगी तू जैसी है, ऐ जिंदगी तू जैसी है, खूबसूरत कहानी है, सांसों में शामिल है, धड़कन में रवानी है। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तू जैसी है, खूबसूरत कहानी है, सांसों में शामिल है, धड़कन में रवानी है। तू है तो कुछ करने का जज्बा है तेरे साथ, तू है तो कुछ करने का जज्बा है तेरे साथ। डगमगा कर कदम मिलानी है, डगमगा कर कदम मिलानी है। क्यों ना खुला छोड़ जिंदगी की किताब को। हसरतें कुछ और हैं,
हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तजा कुछ और है। हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी को, कौन जी सका है जिंदगी को अपने मुताबिक, कौन जी सका है जिंदगी को अपने मुताबिक। दिल चाहता कुछ और है, आचार्य जी, दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, होता कुछ और है। हार मिले तो हार को गले लगाना होगा, हार मिले तो हार को गले लगाना होगा। हार का जश्न भी जीत में मिलाना होगा, जीत में मनाना होगा। हार का जश्न भी जीत में मनाना होगा। यूं ना खुला छोड़ जिंदगी की किताब को, बेवक्त की किताब, ना जानने कौन सा पन्ना खोल दे, ना जानने कौन सा पन्ना खोल दे। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी। बहुत सुंदर रचना आपने जिंदगी की किताब के ऊपर जो है पढ़ी, आपकी स्वरचित रचना। वास्तव में ये जिंदगी की किताब ऐसी ही है, और इसके लिए कहा है कि ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। इंसान जिल्द संवारने में व्यस्त है और पन्ने बिखरने को बेताब है। ये जिंदगी की किताब वास्तव में कहते हैं कि पढ़ो तो एक किताब है जिंदगी, पढ़ो तो एक किताब है जिंदगी, देखो तो एक ख्वाब है जिंदगी, सुनो तो एक ज्ञान है जिंदगी, हंसो तो आसान है जिंदगी, रो तो वीरान है जिंदगी, पूछो तो एक सवाल है जिंदगी, और कुछ करके दिखाओ तो कमाल है जिंदगी। बहुत सुंदर रचना आपने इस जिंदगी की किताब के ऊपर में बोली। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद और ये सुंदर कविता रखने के लिए। मेरी प्रार्थना। और आचार्य जी, आपका धन्यवाद, आपने साथ साथ एक और किताब खोल दी, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए, मेरी प्रार्थना, सुधा मित्तल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मुझे देखने से लग रहा है कि किसी बगीचे में वो बैठी हुई हैं, तो वहीं से वो अपना भजन बोलेंगी। जयपुर में है या पूना में है आदरणीय सुधा मित्तल जी? नमस्ते भाई साहब। हाँ, इस समय मैं गार्डन में बैठी हुई हूँ, पूना में हूँ। तो मेरे को याद आया कि आपकी मीटिंग चल रही होगी, मैंने कहा देखिए अगर आवाज सही आ रही हो तो गाती हूँ मैं, बता दीजिए। ये आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, मैं गाती हूँ। गम ना करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला। गम ना करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला, ग्रह नक्षत्र सितारे बादल बनकर छाते हैं, करनी के बीजों पर अपना जल बरसाते हैं, सुख दुख अपने कर्मों का तुमको उपहार मिला, सुख दुख अपने कर्मों का तुमको उपहार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला। गम ना करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला, आशाएं मन में रखना तो कोई दोष नहीं, आशाएं मन में रखना तो कोई दोष नहीं,
न प्यारे बन पाए तो खोना होश नहीं। बात न प्यारे बन पाए तो खोना होश नहीं। कौन यहाँ ऐसा है जिसको यश हर बार मिला, शुक्र करो हर पल तुम्हें को प्रभु का आधार मिला। कौन ना करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला। बिखर गया अगर सपना तो तुम उसका गम ना करो। बिखर गया अगर सपना तो तुम उसका गम ना करो। सपनों जैसी दुनिया में अपनों का दम न भरो। सपनों जैसी दुनिया में अपनों का दम न भरो। एक प्रभु सच है केवल तुम उससे प्यार करो। एक प्रभु सच है केवल तुम उससे प्यार करो। गम ना करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला। गम ना करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला। शुक्र करो हर पल तुम्हें को प्रभु का आधार मिला। शुक्र करो हर पल तुम्हें को प्रभु का आधार मिला। गम ना करो घर दुनिया में कांटों का हार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके लिए समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा बहुत मित्तल ही जी, सुंदर, बहुत सुंदर। आप पुणे से जुड़े और सुंदर गीत आपने रखा। वास्तव में परमपिता परमात्मा का साथ हमारे साथ है तो हमें कोई गम करने की आवश्यकता नहीं। कितने से बड़ा कितना कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ में है। वो हमेशा हमारे अंग संग विराजमान है। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, वह परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ मौजूद है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। कहा है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। यह मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यह मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो उस परम पिता परमात्मा के होते हुए हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितने से बड़े कष्ट हों, मुश्किलें हों, मुसीबतें हों, वो सब भी परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करने से बड़ा कष्ट भी कहते हैं कि राई के समान हो जाता है। तो आइए उस परमपिता परमात्मा को हम हमेशा अंग संग मानते हुए मुश्किलों से कभी डरे नहीं। यही आपके गीत का भाव था। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो चुका है और समय का अतिक्रमण करना भी उचित नहीं है, इसलिए आइए भजनों की श्रृंखला को आज हम यहीं पर विराम दें और जिनका आज क्रम नहीं आ पाया, प्रयास करेंगे पुनः आगामी कार्यक्रमों में हम आप सभी लोगों के भजन एक-एक करके सुन पाएँ। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद।
और मेरी प्रार्थना हमारे मध्य में आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी उपस्थित हैं, जो कि महिला प्रभारी हैं और मंत्री आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद। कृपया आएँ, आप सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें, अपना आशीर्वाद दें। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर रचना चावला जी भी आज उपस्थित हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। थोड़ा-सा पहले आपने जॉइन किया होता तो आज आपका गीत भी हम सुन पाते। अगली बार पुनः आप प्रयास करें, अगर आप आ पाएँगी, बहुत समय हो गया है। तो मैडम उषा चित्कारा जी कृपया अपना आशीर्वाद दें। आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैंने माइक नहीं खोला। जी। सबको सादर नमस्ते। बहुत सुंदर प्रोग्राम चला है, बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला थी। सुमन बत्रा ने ह्यूमन मशीनरी के बारे में बताया, जो कि कमेंट्स मार्वेलस थे उसके ऊपर जितेंद्र जी के, तो मेरे और कमेंट करने की जरूरत नहीं। वाकई भगवान की ये मशीनरी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और जरा से वाकई कानों को बंद करके सुनने की कोशिश करो तो ये मशीनरी की अलग से ही आवाज आती है, और बहुत कान बंद करके वाकई सुनने की कोशिश करो तो लगता है भी कोई कारखाना चल रहा है अंदर। ऐसी आवाज मैंने कई बार महसूस की है। तो यही भजन में पथिक जी ने लिखा और सुमन जी ने अपने सुंदर स्वर में बताया। उषा सूद जी ने अपनी पोएम में बहुत अच्छा बताया कि जिंदगी इज वर्थ लिविंग, इसको कंडेम कभी भी ना करो, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वट एवर यू हैव टू बी थैंकफुल। दुख के बाद सुख आएगा ही, और ये तो श्रृंखला चली रहती है। तो सहनशीलता बड़ी जरूरी है जिंदगी में, तभी कहते हैं ना सहो हस्ती सहो मई दई। हवन के बाद बोलते हैं सहो हस्ती सहो मई दई, इसीलिए बोलते हैं। और फिर राज लूथरा जी तो बिल्कुल अ, ईश्वर में मग्न और व्यस्त, और उसी तरीके की उनकी श्रद्धा श्रद्धा में पूरी डूबी हुई, दर्शन करके ही आदमी प्रसन्न हो जाता है। और फिर उनने भजन भी बोला, और कृष्णा गांधी जी ने भी अपने सुंदर बहुत सुंदर विचार रखे भजन की प्रस्तुति से। और ललिता त्रेजा जी ने ये जागृतो दूरमुदयित दैवम पर बताया कि ज्ञान प्राप्ति का साधन हमारा मन है, तो हम मन को कंट्रोल में कर लें तो सब कुछ हो जाए। ये तो है ही, जो क्योंकि विक्ट्री उसी की होती है जिसने अपने मन को जीत लिया। असली विजय तो है मन को जीतना। ये सारे जितने हम उपनिषद और जितने योग पढ़ते हैं, ये मन को संभालने के ही है, मन को कंट्रोल करने के ही है। तो मतलब योग पे फिर बोलने को बहुत मन करता है, लेकिन बहुत आपने सुना भी। और फिर श्रुति सेतिया जी, आचार्य श्रुति सेतिया जी ने हमें उपवास के बारे में बताया कि उपवास बहुत जरूरी है। हाँ, ये ठीक है कि इसके साथ कई और चीजें लग गई हैं, जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि लोग जाते हैं गंगा, वहां पे बैंगन बहाते हैं, घिया बहाते हैं, अभी हम नहीं ये खाएंगे। ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है संकल्प, और उपवास का मतलब होता है तेरे पास बैठना, भगवान के पास बैठना। तो जब उपवास करें तो मतलब अपना ध्यान ध्यान अपना दिल और दिमाग भगवान की तरफ लगाई रखें, ध्यान उधर ही रखें, तो वो असली उपवास है। और उपवास उन्होंने कहा कई तरीके के हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कितने तरीके के उपवास हैं। तो फलाधार उपवास करो, ये ठीक है। और कम खाने का उपवास करो, और जल आधार उपवास करो। जल उपवास नहीं, जल आधार उपवास, फल आधार उपवास, ताकि इसी के सहारे पे अगर जिए तो वो एक तरीके से अंदर के जो खराब चीजें हैं जो अ, उम, अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बाहर निकलने का तरीका पता लग जाता है। और मशीनरी ये जो सुमन ने बताई, जो जिंदगी की चलती रहती है जीवन की, ये मशीनरी को भी थोड़ी देर बीच में सांस मिलने का टाइम मिल जाता है, क्लैनलीनेस का टाइम मिल जाता है। अगर क्लैनलीनेस का टाइम ना दे, रेस्ट ना दे, तो मशीनरी भी थक जाती है, और थकने पर एक के ऊपर एक वो जमते जाते हैं जो दुष्प्रभाव है। और फिर उसी दुष्प्रभावों की वजह से बीमारी होती है। वही दुष्प्रभाव हम खा लेते हैं, अच्छा लगता है, ज्यादा खाते हैं, और खा लिया, हर टाइम खा लिया, चाहे भूख हो चाहे ना भूख हो। असली बात तो ये है, खाना तभी चाहिए जब भूख लगे। तो भूख लगेगी तभी तो वो खाने का स्वाद आएगा, तभी वो पचेगा भी सही, तभी उसका रस भी बनेगा, तभी वो अंदर समाएगा भी। जब खाने का मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा, खाने का उल्टा हो जाएगा, उससे फायदे की बजाय नुकसान होगा। है बड़ी साधारण सी बातें, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। कहते भी है ना, मित खाओ तो नित खाओ। मित खाओ, मित का मतलब लिमिट में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ तो हमेशा खाते रहोगे।
और शुरू हो जाओगे छको नहीं, इतना नहीं खाओ कि छको नहीं कि छक के थक जाओ। कहते हैं देखो भालो तको नहीं, घूरो मत किसी को। खाओ पियो छको नहीं, खाओ पियो लेकिन छको नहीं, मतलब टू द एंड तक, यहाँ तक अपने आप को मत भर लो। खाओ पियो इतनी बार चबा के, कहते हैं पानी को चबा के पियो और रोटी को तो मतलब चबाना होता ही होता है, पानी भी चबा के पियो। हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी लिया, फटाफट तर तर करके पी गया, उसको आराम से पीना चाहिए। एवरीथिंग वी पुट इनटू आवर माउथ शुड बी एंजॉयड सो दैट इनफ सलाइवा कम्स इन, और उस सलाइवे के साथ मिक्स होकर तभी वो डाइजेशन होता है। ये चीजें हमें पता होते हुए भी हम प्रैक्टिकल नहीं करते। तो आओ हम इसका सुने हुए का सम श्रुतेन गमेमहि माँ श्रुतेन विराजसी, सुने हुए पे अमल करें, उसका विरोध ना करें। यही वेदों में लिखा है। जितेंद्र जी का भी हर साल, हर महीने, ये हर वीक यही प्रयास रहता है थ्रू द ईयर कि हम सुने हुए पे अमल करें। मैं सभी बहनों का और आचार्य श्रुति जी का विशेष करके धन्यवाद करती हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं और आशीर्वाद देती हूँ जितेंद्र तायल जी को। इसी तरह बने रहें, इस तरह सत्संग रचाते रहें। अच्छा, सत्संग में रंग लग जाते हैं। सत मैंने होता है सच्चा, सच्चा संग, हम सबको सच्चा संग मिलता है। और इसमें रंग कितने लग जाते हैं, जितने समझ लो 7 रंग लग जाते हैं। जैसे 7 का वो बन जाता है ना, क्या बोलते हैं, आसमान में बन जाता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। तो हम तो हमेशा ही समझ लो इंद्रधनुष का दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। सुनने में कितनी शांति मिलती है, ये हम अपने अंदर जरूर झांकें, जरूर देखें और उस शांति को अपनाएं, तो मन शांत भी हो जाएगा और मन को हम बस में भी कर सकेंगे। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ, सभी बहनों का, भाइयों का, जितेंद्र जी का, आचार्य श्रुति जी का नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता उषा चितकारा जी। बहुत सुंदर आपने समराइज किया, अपना भी संदेश दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को समापन करें और उसके पश्चात 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। अनौपचारिक रूप से आपस में चर्चा कर पाएंगे। उससे पूर्व एक सूचना दे दूं, ओम योग संस्थान पाली जो कि फरीदाबाद में है, आदरणीय डॉक्टर आचार्य ओम प्रकाश जी योगाचार्य जिसके संस्थापक और संचालक हैं, उनका रजत जयंती कार्यक्रम चल रहा है, सिल्वर जुबली, जो कि 3 तारीख से योग शिविर के रूप में चल रहा है। 8, 9, 10 का विशेष कार्यक्रम है। तो आज 2:30 बजे से 6 बजे तक वहां पर सामवेद पारायण यज्ञ और गायत्री यज्ञ चल रहा है। कल भी यह कार्यक्रम चलेगा 2:30 बजे से 6 बजे तक। और रविवार को इसका बहुत भव्य स्तर पर एक जो है सत्संग का आयोजन है, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, स्वामी रामदेव जी इत्यादि बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये सिल्वर जुबली का रजत जयंती कार्यक्रम है ओम योग संस्थान पाली का। उनका निमंत्रण है, आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। जो लोग विशेष जानकारी लेना चाहें वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पहुंचना कैसे है, कहाँ पर है, वो सब जानकारी जो भी आने के इच्छुक हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले तो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय हो, भारत माता की जय हो, माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, जलती ओम रहे, कलिका ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।